Watch Atif Aslam, Yumna Zaidi, Farhan Saeed, Hania Amir, Ahad Raza Mir, Ahmad Ali Butt, Ramsha Khan, Ahmad Ali Akbar, Kubra Khan, Mahira Khan. Danube Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards on September 28, 2024 at the OVO Arena, Wembley. Book your tickets now. एक दफा मुझे पता चल जाए ना ये किसकी हरकत है तो मैं उसका वो हश्र करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, खुदा के लिए मेरे लिए मजीद मत लड़ो। मना कर रही थी ना तुम्हें मैं, मत बर्बाद करो स्टूडियो को, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नतीजा देख लिया तुमने, अब वो इस बात की तह तक पहुंचेगा। तो पहुंच जाए, मैं डरती नहीं हूं किसी से। ओ नेक बख्त, कुछ तो अकल कर। वैसे ही वो तुमसे चिढ़ता है, ये बात खुल गई ना तो मुंह नहीं लगाएगा तुम्हें। अम्मी प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करें। अब आपकी बातों से ना मैं चिढ़ने लगी हूँ। पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। तो मैं क्या करूं? गलतियां तुम करो और भुगतूं मैं। किसी दिन वो हाथ पकड़ के ना दरवाजे से बाहर खड़ा कर देगा हमें। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। इस घर से जाएगी तो सिर्फ एनी। इंशाल्लाह बाजी आ जाए, मैं एक बार फिर बात करती हूँ उनसे। पहले भी तो कितनी बार बात कर चुकी हैं आप, क्या नतीजा निकला? अरे तो लड़के तो माने इस घर के, एक ने तो पसंद की शादी कर ली और अब दूसरा भी पर तोल रहा है। करके तो देखे वो किसी और से शादी। इस पूरे घर को आग लगा दूंगी मैं। तो इस घर को आग लगाने से क्या फायदा? घर का ही नुकसान होगा। अफान हाथ नहीं आएगा इस तरह। उसकी पसंद एनी की तरफ दिन ब दिन बढ़ रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, बस मेक श्योर करेगा कि सारी चीजें कल तक पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। हेलो। हेलो एनी, मैंने आपका स्टूडियो फिर से सेट करवा दिया। अब आप जाके वहाँ पे सारा काम कर सकती हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैंने नई मंगवाई हैं, तो वो इंशाल्लाह कल तक आ जाएंगी। देखो अफान, मुझे लगता है कि तुम इस मसले को ज्यादा सीरियस ले रहे हो, इसलिए प्लीज इसे अपनी अना का मसला ना बनाओ। अना की बात कहाँ से आ रही? ये तो जरूरत और महरोज भाई की ख्वाहिश है। ये तो मेरी समझ नहीं आता कि तुम बार बार महरोज का नाम लेके मुझे चुप क्यों करवा देते हो। तो आप खुद बताएं, मैं करूं तो क्या करूं? दोस्त आप मुझे मानती नहीं, मैं और क्या कर सकता हूं? देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे खुलूस की बहुत कदर करती हूँ, मगर लोगों की बातों से मैं बहुत डरती हूँ। अभी से डर गई आप? अभी तो ना जाने आपको क्या क्या फेस करना है। क्या फेस करना है? नहीं, क्या क्या मतलब है इस बात का? मैं समझी नहीं। ये मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा। खान भाई जल्दी जल्दी, स्टूडियो में आग लग गई है। व्हाट? हेलो। मम्मी, स्टूडियो में आग लग गई है। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता। क्या एनी अंदर थी? मुझे नहीं पता। Oh God.
बता जल्दी से जाके 5 स्टार लेकर आओ। अब इधर मत जाइए, मैं लेके आ रहा हूँ, मैं आपको जाऊंगा, आपने इधर ही जाना प्लीज, आप इधर मत जाइए। मैं आ रहा हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुझे जाके आग बुझानी पड़ेगी वरना सब जल जाएगा। मत जाओ प्लीज। या अल्लाह, ये आग कैसे लग गई? क्या हुआ? मेरा भी यही सवाल है, एक दफा मुझे पता चल जाए ना ये किसकी हरकत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने कुछ नहीं किया अफान। शट अप। तो तुम्हारी कसम। शहरियार, मम्मी जल्दी आए। शहरियार, नहीं, तुम मत जाओ प्लीज, मत जाओ मन्ने। मम्मी शहरियार जल्दी आए। पता हाँ, आग बुझ गई है मम्मी। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आग सिर्फ स्टूडियो वाली एरिया में ही थी, कहीं और नहीं फैली। और मुलाजमीन सुबह तक सब कुछ क्लियर आउट कर देंगे इंशाल्लाह। शुक्र है। मैं घर से क्या गई, यहाँ घर को जलाने तक की नौबत आ गई। घर में ऐसी आग कैसे हुआ? ये सब कुछ पता चला? नहीं मम्मी, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इमल बता रही थी कि कुछ दिन पहले आयमा ने वहां जाकर तोड़फोड़ की थी एनी के गुस्से में। अब सवाल ये पैदा होता है कि अफान ने आपसे पूछे बगैर ये स्टूडियो बनवाया कैसे? परसों एनी के स्टूडियो कौन गया था? किसने वहां जाकर तोड़फोड़ की थी? किसने आग लगाई थी? बताओ। खाला, आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आपको लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है? तो फिर किसे पता है? किससे पूछूं मैं? बाजी, घर में और भी तो लोग हैं, सिर्फ एक आयमा तो नहीं है ना? अभी आ रही है अमल, पूछती हूँ उससे भी। किसने की है तोड़फोड़? किसने घर में आग लगाई है? और अफान, सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि किसकी इजाजत से घर में स्टूडियो बनवाया तुमने? मम्मी, महरोज भाई की ख्वाहिश थी कि एनी के लिए स्टूडियो बनाया जाए, बस वही ख्वाहिश पूरी कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि महरोज का नाम इस्तेमाल करके तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो। महरोज चला गया इस दुनिया से, और कुछ नहीं तो उसके नाम का ही लिहाज कर लो तुम। मम्मी, वही करने की कोशिश कर रहा हूं। महरोज भाई नहीं रहे, मगर उनके जाने के बाद उनकी कुछ ख्वाहिशात थी जो पूरी करना जरूरी है। जब वो जिंदा था तब भी उसकी सारी ख्वाहिशें मेरी इजाजत की मोहताज थीं, और उसके जाने के बाद भी मेरी इजाजत की। मुझे हरगिज मंजूर नहीं कि मेरे घर में कोई अपनी मनमर्जी चलाए। हाँ, तो हमने कहाँ अपनी मर्जी चलाई है बाजी? मर्जी तो आपकी बहुएं ही चलाती हैं अपनी। जब से आई हैं इस घर में, इस घर का चैन और सुकून बर्बाद कर दिया। इन्हीं से पूछें, यही चलाती हैं अपनी मर्जी इस घर में। जी मम्मी, आपने मुझे बुलाया? एनी के स्टूडियो में किसने तोड़फोड़ की थी? मम्मी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और जहां तक मेरी बात है तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? एनी तो मेरी बहन है अपनी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ
तुम अपनी बहन की कितनी सगी हो। किसने की है मेरे घर में तोड़फोड़? किसने आग लगाई है? तुम लोग बताते हो या मैं खुद पता लगवाऊं? मम्मी, असल सवाल तो ये बनता है कि उस स्टूडियो की जरूरत ही क्या थी? वैसे तुम्हें ना ये सवाल अपनी बीवी से पूछना चाहिए शहरयार। कहीं ये कारनामा इसी का तो नहीं है? एमल, क्या ये सच है? साफ साफ बताओ मुझे। मुझ पर क्यों इल्जाम लगाए जा रहे हैं? और मेरा इतना दिमाग खराब नहीं है कि आधी रात को उठकर मैं ये सारी हरकतें करते फिरूं। फिर तो मैं और आयमा ही रह जाते हैं इस घर में। लगा दो, ये इल्जाम भी हम ही पर लगा दो। खाला, मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझ पे भी कोई इल्जाम लगा दे। बाकी सब तो दूध के धुले हुए हैं। फरी, तुम इन बातों से दूर रहो। तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की। ये तो है मम्मी, अगर मुझे इस तरह की चीजें करनी होती तो मैं एलानिया करती। किसी से डरती हूँ मैं यहाँ क्या? फरी, मम्मी, मुझे लगता है कि आपको ये बात भूल जानी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक ही अमल करता है। और जिसने भी किया है, आज नहीं तो कल उसको खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है कि हम इतने कम ज़र्फ है कि इतनी घटिया हरकत करेंगे? यानी ये तुम्हारी हरकत है दुर्दाना? मेरा ये मतलब नहीं था बाजी, मैंने तो बस बात की है। दुर्दाना, मुझे तुम्हारी बेटी पर शक है। इसके चेहरे से साफ लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है। बताओ आयमा, ये सब तुमने किए? नहीं खाला, ये सच है कि तोड़फोड़ मैंने की थी। लेकिन मैंने आग नहीं लगाई, आप कसम ले लें मुझसे। अरे आयमा, क्यों इल्जाम पे इल्जाम ले रही हो अपने सर पे खामखा? झूठ। आग भी तुम्ही ने लगाई होगी। सच बताओ वरना मैं। आप बार बार मुझ पर शक क्यों कर रही हैं? मैं कह रही हूं ना आपसे कि मैंने आग नहीं लगाई। आप मुझसे कसम ले लें, अम्मी की कसम, मैंने आग नहीं लगाई। अरे आयमा, मेरी क्यों कसम खा रही हो खामखा? मुझे पूरा यकीन था कि तोड़फोड़ तुमने की होगी, और वो बात आज साबित हो गई है। और अब मैं वार्न कर रहा हूं, आग जिसने भी लगाई है, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अफान, प्लीज बस करो अभी। मम्मी, प्लीज आप भी अब ये सब भूल जाएं। शहरयार, मेरे घर में आग लगाई गई है, ये मैं कैसे भूल जाऊं? लेकिन मम्मी, जब कोई एतराफ कर ही नहीं रहा है तो फिर आप किस किस को सजा देंगी? अभी आप जाएं, फरी तुम भी, सब लोग जाएं। खाला आप भी जाएं प्लीज। आयमा, रुको तुम। मम्मी, 100% ये काम आयमा का है। इसे क्या मिलेगा ये सब करके? मम्मी, हसद बहुत बुरी चीज है, इंसान से कुछ भी करवा देती है। जाओ। ये तोड़फोड़ जरूर कर सकती है, लेकिन कभी आग नहीं लगाएगी मेरे घर में। ये किसी और की हरकत है।
क्या हो गया आपको? खुद पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता आपको। क्या कहने लगी थी आप खाला से? मुंह से निकल गया मेरे, जानबूझ के नहीं बोला मैंने कुछ। अम्मी आप ना किसी दिन हम दोनों को मरवाएंगी। अच्छा, मैं मरवाऊंगी? हरकतें खुद करो, बातें मुझे सुनाओ। क्या जरूरत थी एतराफ करने की कि तोड़फोड़ तुमने की है? आपने देखा नहीं था खाला पीछे पड़ गई थी मेरे? और अगर मैं झूठ बोलती ना तो हम दोनों मजीद फंस जाते। अफवान के सामने तो बुरी बन गई ना तुम। अच्छा मुझे सच सच एक बात बताओ, कहीं तुमने तो स्टूडियो में आग नहीं लगाई? और मेरी कसम मत खाना वरना खींच के एक थप्पड़ मारूंगी। अभी क्या हो गया आपको? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं मुझे, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? और इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में कि जाकर आग लगा दूं मैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर तुमने आग नहीं लगाई तो आग लगाई किसने है? मुझे नहीं पता किसने आग लगाई, मुझे तो सैनी पर गुस्सा आ रहा है। अफान उसकी और केयर करने लग गया, वो तो बिला वजह में मजलूम बन गई ना। अफान की सुनी, कहता है महरोज की वसीयत पूरी कर रहा हूं, बेशर्म कहेगा। लेकिन अगर तुमने आज के बाद ऐसी कोई हरकत की ना तो शादी तो दूर की बात है, इस घर में रहना मुहाल हो जाएगा हमारा। पता नहीं क्या समझती है खाला खुद को, मुझे तो उनके फैसलों पर गुस्सा आता है। अपने इस आलीशान घर पे, अपने मालो दौलत पे बहुत गुरूर है उनको। सारी जिंदगी उन्होंने एक एक पाई के लिए तड़पाया है मुझे, तभी तो ऐसी बहुएं मिली हैं, अब अच्छी तरह तड़पा रही हैं इनको। बहुत अच्छा है। आप बस एक बार मुझे इस घर की बहू बनने दें, फिर देखिएगा सबको अपनी उंगलियों पर कैसे नचाती हूँ मैं। बस कर दो आयमा। तो बस मुझे कहती रहती है हर वक्त बस कर दो बस कर दो। तुम तीनों मुझे एक बात बताओ, जब तुम तीनों घर में मौजूद थे तो ऐसा कैसे हो गया कि कोई आया और स्टूडियो जला के चला गया और तुम तीनों को पता तक नहीं चला? खबरदार, खबरदार जो किसी ने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की, सच सच बताओ, ये काम किसने किया है? अफान भाई आपको तो पता है मैंने आग नहीं लगाई, अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले आपको बताता। मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपके साथ नमक हरामी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मुझे मेरे बच्चों की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। बदर ठीक कह रहा है। अगर नहीं पता था तो पता होना चाहिए था। तुम लोग के पास और काम ही क्या है? आज तो मैं तुम लोग को माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली दफा माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तुम लोग अपने कान और आंखें खुली रखा करो। जैसा आप कहें। ठीक है, तुम तीनों जाओ। एक बात तो मैं जानता हूं कि ये काम इन तीनों का नहीं है। ये तीनों तो मेरे वफादार और ईमानदार हैं। कौन कर सकता है ये? जिसकी भी ये हरकत है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सोच सोच के उलझन हो रही है कि इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है? कौन लगा सकता है आग स्टूडियो में? हेमल, तुमसे बात कर रहा हूं यार, कहाँ गायब हो? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ये आग किसने लगाई होगी। इस घर में ऐसा कौन कर सकता है? मुझे तो अभी तक यकीन ही नहीं है मेरा। पता नहीं यार, वो दिन कब आएगा जब इस घर में सुकून मिलेगा। हर रोज कोई ना कोई नया अजाब होता है। एनी के होते हुए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे तो लगता है कि आग भी ना एनी ने ही लगाई होगी।
ताकि विक्टिम बनकर ना सबकी हमदर्दियां बटोरे, खास करके अफान की। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन खैर जो भी होगा, आज नहीं तो कल मम्मी पता लगवा ही लेंगी कि किसने आग लगाई है। फिर वो उसके साथ क्या करेंगी, आई कांट इवन इमेजिन। मैं आप दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं मानता हूं कि मम्मी की इजाजत के बगैर मैंने स्टूडियो बना के एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन उससे बड़ी गलती कि स्टूडियो को जला दिया गया। खैर, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि किसकी हरकत है। और मेरा यकीन करें, जिसकी भी हरकत हुई ना, उसका हशर बहुत बुरा होगा। ये बात तुम हमारे सामने क्यों कर रहे हो? खाला, ये आप अच्छे से जानती हैं कि ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं। खैर, स्टूडियो एनी भाभी के लिए बहुत जरूरी है और मम्मी यही चाहती हैं कि स्टूडियो फिर से बनाया जाए। आप दोनों जानते ही हैं कि महरोज भाई हमारे लिए कितने अजीज थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि एनी के हर काम को मुकम्मल किया जाए। इसीलिए उनकी ये ख्वाहिश थी और ये पूरी की जाएगी। एनी, मेरी बात सुनने प्लीज। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि ना आप मेरी बात सुन रही हैं, ना ही मुझसे बात कर रही हैं। वाह एनी, ये सब तो बहुत अच्छा हो गया। पहले अफान भाई और अब तुम्हारी सास। इनकी हिमायत तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा आसान कर देगी। हाँ, बल्कि मैं तो खुद हैरान हूं उनकी इस हिमायत पर। दोबारा से स्टूडियो बनवाने वाली बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वैसे ये हुआ कैसे? महरोज को वो बहुत पसंद करती है, इसलिए जब भी महरोज का नाम आता है तो वो चुप हो जाती है। रहने ही दो। महरोज भाई की बीवी तो तुम पहले भी थी, लेकिन उनके दुनिया से रुखसत होते ही क्या उनका रवैया नहीं बदल गया था? बस छोड़ो ये बात है। अच्छा, उनको तो छोड़ दूंगी, लेकिन तुम ना अफान भाई को मत छोड़ना। क्या मतलब है इस बात का? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? इसमें फजूल क्या है? कानूनी और शरई हर लिहाज से सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करोगी अपनी तुम? फजूल में जो दिल आता है मुंह में तुम बोलती चली जाती हो।
किसी की हमदर्दी को हम गलत रंग नहीं दे सकते। उसका मेरा ताल्लुक कुछ और है। अच्छा भाई ठीक है, मर्जी तुम्हारी, अब नहीं बोलूंगी। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ कि हम लोग स्पॉट पेंटिंग के लिए कहाँ जा रहे हैं और कब जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? ये तो वहां जाके ही पता चलेगा, क्योंकि सर जमील ने ना बताया नहीं, इसलिए बताया ताकि हम पहले से चीटिंग ना कर लें। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं जाऊं तो मैं जाऊं कैसे? मैं घर वालों को क्या कहूंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या मतलब है क्या कहोगी? बताना तुम यूनिवर्सिटी आई हुई हो, शाम तक तुम वापस भी आ जाएंगे यानी। बेशक तुम अपनी अम्मी और बाबा को बता देना, क्योंकि उमर तो उनके पास होता है। और हाँ, अफान भाई को भी बता देना। अफान को? भाई तुम्हारे ससुराल में किसी को तो पता होना चाहिए ना। अब तुम्हारी बहन तो इस काबिल है नहीं, वरना वही संभाल लेती सब कुछ। कौन था वो? ये किसने आग लगाई है? मैं ठीक से देख नहीं पाया। हेमल भाभी? नहीं नहीं नहीं, भला हेमल भाभी आग क्यों लगाएगी? शायद मुझे धोखा हुआ है। मुझे लगता है कि ये आयमा का काम है, वही हो सकती है। क्या ये मुझे बात अफान भाई को बतानी चाहिए? लेकिन कैसे बताऊं? अगर उनको बताऊंगा तो फिर घर का माहौल खराब हो जाएगा। रहने दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे चल रहा है वैसे चलने दे। ये लीजिए चाय। शुक्रिया। पहले क्या कम मुसीबतें थी मेरी बेटी के लिए उस घर में, जो किसी ने अब ये गिरी हुई हरकत कर दी है। मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन कर रहा है और आखिर क्यों कर रहा है ये सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो जो कोई भी है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं उस घर में ना रह पाऊं। और उसकी 1000 कोशिशों के बाद भी वो इंसान कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मम्मी एक नया स्टूडियो बना रही है। चलो ये तो अच्छा हुआ, वरना मुझे तो डर था कि फाखरा ना जाने क्या फैसला करे। खैर छोड़ें ये सब बातें, मैंने ये फैसले अल्लाह पर छोड़ दिए, वो बेहतर इंसाफ करने वाला है। ठीक कह रही हो बेटा। और हाँ देखे, मैं तो बताना ही भूल गई, कल मुझे ना थोड़ी देर हो जाएगी। कॉलेज वाले लेकर जा रहे हैं स्पॉट पेंटिंग के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाने के लिए। जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम फिक्र मत करना, उमर मेरे पास खुश रहता है। हाँ लेकिन मैं घर वालों को बताकर नहीं जा रही हूँ। क्यों बेटा? बाबा अगर मैंने घर पर बताया तो मुझे पता है मुझे इजाजत नहीं मिलेगी। अगर उनको पता चल गया तो? मैं घर पर ये कह दूंगी कि मैं आप लोगों के पास रुकी, इसलिए देर से वापस आऊंगी। ये लोग अगर इतनी सख्तियां ना करें ना, तो मेरी बेटी को इस तरह गलत बयानी ना करना पड़े। लेकिन बेटा, फाखरा ने अभी नरमी दिखाई है तो तुम बता सकती हो उसे। अगर मैं उन्हें बता दूंगी तो वो मुझे लाज़मी रोकेगी, इतना तो मैं जान गई हूँ। और सच में बाबा, अगर ये मेरी पढ़ाई का हिस्सा नहीं होता तो मैं नहीं जाती। चलो ठीक है बेटा, तुमने हमें तो बता दिया है ना। वैसे भी अगर तुम्हारे शौहर जिंदा होता तो यकीनन तुम उसे बताकर ही जाती। नहीं, अगर महरोज जिंदा होते तो मुझे खुद लेकर जाते। तो मिनट मिनट का हिसाब रखते हैं ये लोग। छोड़े ना अम्मी, थोड़े दिनों की तो बात, फिर मुझे डिग्री मिल जाएगी और फिर उम्र भी बड़ा हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुझे अब देर हो रही है, मैं एक बार उमर को देख लूं। हाँ चलो, मैं भी चलती हूँ साथ। सच कहा है, औलाद इंसान को
ताकतवर बना देती है। हेलो। अफान, मुझे तुमसे बात करनी थी। तुम मसरूफ तो नहीं हो ना? जी जी बिल्कुल हो सकती है। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बस वो वैसे ही कुछ बात करनी थी। ठीक है, लेकिन मुझे आपसे एक बात पूछनी है, उसका जवाब दीजिएगा। कौन सी बात? आप तो मुझसे नाराज थी ना, लेकिन देखिए ना, मम्मी अब स्टूडियो खुद बनवा रही है। अब तो आप खुश है ना? हाँ हाँ, मैं अब खुश हूँ। अच्छा, अब मेरी सुन लोगे? हमारे कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है, तो हमें किसी स्पॉट पर जाना होगा और मैं वहाँ जा रही हूँ। हाँ तो जरूर जाइए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है कि मैंने घर पे किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ। शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं बता दी थी घर में भी सबको, लेकिन तुम जानते हो सबके रिएक्शंस क्या होंगे, और फिर वो मुझे मना करते थे जाने से। यकीनन ऐसे ही होता। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अम्मी और बाबा को पता है, और अब तुम्हें भी। आपने उन्हें बता दिया काफी है, बेशक आप मुझे भी ना बताती। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमें मालूम नहीं है कि हम जा कहाँ रहे, तो वापस फिर हम कॉलेज ही आएंगे और फिर सब अपने घर जाएंगे। चलें ठीक है, आप अपनी पढ़ाई के काम से जा रही हैं, कौन सा आप घूमने फिरने के लिए जा रही हैं? थैंक यू सो मच। तुमसे बात करके तो आधी टेंशन खत्म हो गई मेरी। कोई मसला नहीं है, आपका जब दिल चाहे आप कॉल कर लें, और कोई भी मसला हो तो मुझे जरूर बताएं। खुदा हाफिज। ओके, बाय। हाँ जी, बस देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा डिले ना हो। नहीं थैंक यू, बाकी मैं देख लूँगा। ठीक है, आप रज़ा साहब से भी बात कर लें। थैंक यू, खुदा हाफिज। वैसे ये मम्मी ने आज किया क्या है? कल तक तो वो एनी के खिलाफ थी और आज कैसे उसकी साइड ले रही थी? मतलब उसके लिए स्टूडियो भी बनवा रही है वो? रिलैक्स, ये उनकी स्ट्रैटेजी है। स्टूडियो दोबारा बनवाकर वो उस इंसान का रिएक्शन देखना चाहती हैं जिसने स्टूडियो जलाया था। ओह, ऐसे आपकी मम्मी का तो बहुत ही दिमाग चलता है भाई। हाँ, अपने घर और अपने बिजनेस के मामले में बहुत प्रोटेक्टिव है मम्मी। उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो फिर वो हमें बच्चा भी अडॉप्ट करने देंगी ना? क्या? हाँ शहरियार, इतना टाइम हो गया है, मैं चाहती हूँ कि हम बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं ना। अम्मी, ये अचानक से आपको क्या हो गया? एकदम से आपने मेरे रिश्ते क्यों देखना शुरू कर दिए? आप अच्छे से जानती हैं कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आफान से। पागल लड़के, जिस बात का पता ना हो ना बोला मत करो। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ये सब कुछ बाजी को उकसाने के लिए कर रही हूँ, ताकि वो तुम्हारे मामले में जल्द से जल्द फैसला ले। अच्छा अब सुनो मैं क्या कर रही हूँ। मैं एक नकली फैमिली को हायर करूंगी तुम्हारा रिश्ता लाने के लिए, और एन शादी वाले दिन वो फैमिली गायब हो जाएगी। फिर तुम और मैं खूब रोएंगे धोएंगे, शोर मचाएंगे कि अब तुमसे शादी कौन करेगा। फिर मजबूरन फाखरा पाजी को अफान को जबरदस्ती आगे करना पड़ेगा। अरे जैसे ड्रामों में होता है बेवकूफ, वैसे ही। बहुत ही फजूल प्लान है आपका। अचानक से आफान की जगह अगर किसी और के दिल में हमदर्दी जाग गई तो फिर क्या करूंगी मैं? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना।
अब इस फजूल प्लान को छोड़कर कोई ऐसा प्लान सोचे जिसमें कोई रिस्क ना हो। तुम्हारा ये आइडिया बिल्कुल बेकार है। मम्मी ऐसा कभी भी नहीं करने देंगी, ऐसा सोचना भी मत। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है भाई? जिनके बच्चे नहीं होते वो बच्चा अडॉप्ट ही करते हैं ना। इसमें हम कौन सा अनोखा काम करने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन हम नहीं कर रहे क्योंकि मम्मी इजाजत नहीं देंगी। एंड सेकेंडली, मम्मी को तुमसे इस घर का, इस खानदान का वारिस चाहिए, जैसे एनी ने उन्हें दिया है। समझ आई? बस करें, सबके मुंह पे सिर्फ एनी का नाम है। एनी की पढ़ाई, एनी का स्टूडियो, एनी का बच्चा, एनी का ये, एनी का वो। मैं तो किसी को नजर ही नहीं आती हूँ ना। मेरी तो जैसे इस घर में कोई हैसियत ही नहीं है। हेमल, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना। इस घर में तुम्हारी पोजीशन पहले बहुत नाजुक है और मम्मी स्टूडियो जलने की वजह से बहुत परेशान है, तो प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत कर लेना कि मैं बाद में तुम्हें बचा ना सकूं। आपसे तो उम्मीद भी मुझे यही है। तुम जानती हो ना कि जब सिद्रा ने एनी के साथ बदतमीजी की थी तो मम्मी ने क्या किया था उसके साथ। सो जस्ट इमेजिन कि मम्मी उस इंसान के साथ क्या करेंगी जिसने स्टूडियो जलाया। और ये अडॉप्शन वाली बात अपने जहन से निकाल दो।